हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमने नोटबुक में कर दिया है। ओके, चैप्टर नंबर 10 पैटर्न्स हमने जो नोटबुक में किया है। तो जो नोटबुक में हमने किया है ना वो ही आज हम टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं। ओके, उसके हिसाब से ही हमें टेक्स्ट बुक में करना है। हमें कोई कोई ऐसा भी इसमें होगा पैटर्न जो हमने नोटबुक में भी लिया है। ओके, और कुछ ऐसे भी पैटर्न्स होंगे जो हमने नोटबुक में लिए नहीं है। इसलिए आज मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा रही हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सटेंड द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से हमें शेप्स दिए गए हैं, पैटर्न्स दी गई हैं, वो सारी पैटर्न्स हमें ड्रॉ करनी है। ओके, ये देखो, ये सारी जो पैटर्न है वो हमने हमारे नोटबुक में ऑलरेडी की हुई है। ओके, तो इसके हिसाब से ही हमें पूरी पैटर्न दी गई है। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 111 में जो हमें पैटर्न्स दी गई है वो हमें सीक्वेंस के हिसाब से ही करनी है। ओके, यहाँ पे जैसे कि पहला सीधा टी है, उसके बाद उल्टा टी, फिर सीधा, फिर उल्टा, तो वो हमें सीक्वेंस के हिसाब से आगे करते जाना है। ओके, और जो सारी पैटर्न्स दी गई है वो हमें ऐसे ही आगे ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 112, उस पे भी ऐसे ही है जो हमने नोटबुक में किया है। What comes next in the sequence? ओके, ये सारी जो पैटर्न है वो हमें नोटबुक में ऑलरेडी की हुई हैं। तो आपको इसमें भी इसी तरह टेक्स्ट बुक के पेज में भी आपको इसी तरह सीक्वेंस के हिसाब से पूरी ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 113, उस पर भी यही है। क्या है? पैटर्न्स इन शेप। ओके, यहाँ पे जो पैटर्न दी गई हैं वो अलग अलग शेप्स में दी गई हैं और वो भी आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एक शेप की हमें पैटर्न्स की यहाँ पे ड्रॉ की हुई तस्वीर दी गई है। ओके, उसके बाद ये फूल की तस्वीर है फ्लावर के जैसी, उसके बाद फिर ये पान यानी कि फ्लावर के जो पत्ते होते हैं उसकी तस्वीर दी गई है। तो यहाँ पे हमें एक ब्लैंक्स दी गई थी, तो उसके बाद हमें देखना है कि ये जो पेड़ के पत्ते हैं उसके बाद क्या आता है, तो फ्लावर आता है। तो यहाँ पे हमें फ्लावर ड्रॉ करना है। ओके, फिर हमें ये पत्ते की तस्वीर दी गई है, फिर फ्लावर की दी गई है। तो फिर हमें देखना है कि ये जो नेक्स्ट बॉक्स है जो हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, तो वो उसके फ्लावर के बाद क्या आता है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके हिसाब से ये सारी दी गई हैं। ओके, यहाँ पे भी है सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। तो यहाँ पे फिर बॉक्स दिया गया है, तो हमें यहाँ पे वो ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल के बाद में कौन सा शेप यहाँ पे आता है। ओके, उसके बाद का जो है यहाँ पे एक सर्कल में 1 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद के बॉक्स में 2 सर्कल दिए हैं, उसमें 1 1 लिखा है। उसके बाद के सर्कल में 3 बॉक्स दिए गए हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि 1 2 3 यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से हमें दिए गए हैं, तो आगे भी हमें ऐसे ही करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई हैं, तो 3 के बाद क्या आता है, 4, तो उसके हिसाब से हमें 4 यहाँ पे सर्कल करने हैं। उसके बाद जो है वो 5 सर्कल दिए गए हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में हमें यहाँ पे 6 सर्कल करने हैं। ओके, उसके हिसाब से ये नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है। पहले हमें जो यहाँ पे मोमबत्ती है उसकी 2 पिक्चर दी गई हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में 4 दी गई हैं, तो उसमें क्या किया है कि 2 प्लस प्लस करते गए हैं। ओके, हम कहते हैं ना 2 4 6, इसी तरह से सारे सीक्वेंस के हिसाब से दिए गए हैं। तो आपको भी यहाँ पे जो 2 बॉक्स खाली है उसमें आगे कौन सा नंबर आता है उसके हिसाब से करना है। यहाँ पे 2 है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो 6 के बाद क्या आएगा, 8, और 8 के बाद 10। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी हमें पत्ते की तस्वीर दी गई है, तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो 5 के बाद जो 1 प्लस करेंगे उसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, 7। ओके, 2 प्लस किए गए हैं सारे, तो यहाँ पे हमें 7 करने हैं, और उसके बाद यहाँ पे हैं 9। ओके,
उसके बाद का जो है वो भी हमें सीक्वेंस के हिसाब से ही जाना है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5 लाइन दी गई हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें एक लाइन कट करके 4 लाइन दी गई हैं, और उसके बाद वाला जो बॉक्स है उसमें फिर से एक लाइन कट करके 3 लाइन दी गई हैं। तो उसके बाद वाला जो है वो ब्लैंक से, ओके, वहाँ पे हमें करना है, तो हमें भी एक लाइन कट करके फिर 2 लाइन करनी है, और नेक्स्ट जो लास्ट में है उसमें भी एक लाइन है। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 114। ओके, उसमें जो पैटर्न्स दी गई हैं वो सारी हमें हमारे नोटबुक में की हुई हैं। ओके, स्टडी द पैटर्न इन द फिल इन द मिसिंग नंबर। ओके, यहाँ पे जो पैटर्न्स दी गई हैं उसमें जो नंबर मिसिंग है वो हमें करने हैं, वो नंबर जो हमने नोटबुक में भी किए हैं, तो उसी तरह से आपको ये टेक्स्ट बुक के पेज में भी करने हैं। ओके, देन पेज नंबर 115, उसमें क्या है, कंप्लीट द पैटर्न्स, वो ही है। ओके, यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न दी गई है उस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट करते जाना है, पर कैसे, यहाँ पे गिन के करनी है। यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, तो नेक्स्ट बॉक्स में आएगी 4 और उसके बाद के बॉक्स में आएगी 5। इसी तरह से जैसे भी हमें दिए गए हैं वैसे सीक्वेंस के हिसाब से हमें आगे कंप्लीट करने हैं। ओके, और उसके बाद पेज नंबर 116 पे कंप्लीट द पैटर्न्स, ये भी वो ही हैं जो हमने हमारे नोटबुक में किए हैं। ओके, यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं, उसमें नंबर्स लिखे हैं, तो हमें आगे के नंबर कंटिन्यू करने हैं। ओके, तो ये जो हमने आज मैंने करवाई है पैटर्न्स, वो हमने नोटबुक में तो ऑलरेडी कर ही ली है, तो आपको सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के ये पेज में जो पैटर्न्स दी गई हैं और जो नंबर्स दिए गए हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।